हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे, आज हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे। एक लड़का बोल रहा था कि सर क्लास 11th के मैथ का वीडियो बना के डालिए। ठीक है, तो क्लास 11th के भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मिलता रहेगा। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है अवकलन, यह आपका क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए मेरा मतलब है कि सभी मतलब मैं सभी बच्चों से क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी लोग इस चीज़ को, इस मतलब अवकलन को पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है। और पढ़ेंगे तो क्लास 11th के लिए भी क्लास 12th के लिए भी, दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है वीडियो। ठीक है, तो ये इस अवकलन को हम लोग शुरू से लेकर एकदम और ठीक है ना, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर धीरे धीरे इसको हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक, तो देखेंगे कुछ इसकी बातों को इसमें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को जानेंगे, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे अवकलन का परिभाषा और अवकलनीयता कैसे चेक किया जाएगा, इसको हम लोग अलग मतलब ये जो कुछ पढ़ रहे हैं मतलब कुछ समझ लेंगे बातों को। तो अवकलन का डिफिनेशन क्या है और डिफिनेशन और उसके बाद अवकलनीयता कैसे चेक किया जाएगा, इस चीज़ को हम लोग किसी एक वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे तो अवकलन का कुछ फॉर्मूले फॉर्मूले को जैसे समझेंगे और फिर उससे न्यूमेरिकल को समझेंगे, कैसे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व किया जाए करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आपका, मान लीजिए कोई फलन, एक बात का समझेंगे। मान लीजिए कोई फलन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, जहाँ नोटेशन की बात कर लेंगे। देखेंगे बात को, आपको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आपके पास मान लीजिए कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, y इक्वल टू एफ एक्स फलन है। बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये मतलब y किसका फलन है, आपका x का फलन है। तो देखेंगे अगर हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये dy अपन dx जो आता है, dy अपन dx ये क्या है, तो ये अवकलन गुणांक है। मतलब फलन x का y के मतलब फलन, ठीक है ना, यहाँ पे x का x के सापेक्ष क्या है, आपका अवकलन गुणांक है। किससे डिनोट किया है, वो dy अपन dx से। या इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ddx ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब यह क्या बताएगा कि यह बताएगा कि इस फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या किया गया, अवकलन किया गया है। और यह आपका अवकलन गुणांक कहलाता है। डिनोट में क्या करते हैं, इसी को हम लोग वाई डैश भी डिनोट करते हैं, वाई डैश। या इसी को हम लोग किसे दिखाते हैं, एफ डैश एक्स से दिखाते हैं। या इसी को हम लोग वाई वन से भी दिखाएंगे, ये बात को समझेंगे। और यह है आपका एफ डैश एक्स। सबका मतलब एक ही है, ये सबका मतलब क्या है आपका यहाँ पे एक ही है। ये सब बताएगा कि इस फलन x को एक बार x के सापेक्ष क्या किया गया, डिफरेंशिएट किया गया, अवकलन किया गया है। इस फलन x y इक्वल टू एफ एक्स को x के रिस्पेक्ट में एक बार क्या किया गया है, आपका अवकलन किया गया है। सबका ये नोटेशन है। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है तो dy अपॉन dx, x इस फलन का अवकलन गुणांक कहलाता है, एफ एक्स फलन का अवकलन गुणांक कहलाता है। या आपका ये इसी को हम लोग ddx ऑफ एफ एक्स दिखलाते हैं। या इसी को हम लोग dy अपॉन dx को y डैश भी दिखा सकते हैं या y1 भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से इधर आपका एफ डैश एक्स भी कर सकते हैं। तो इस सबका मतलब सब एक ही चीज़ को डिनोट करेगा क्या, तो ये जो फलन y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया उसका एक बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार अवकलन किया गया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। आगे की बात करेंगे हम लोग कि एफ डब्ल्यू डैट से एक्स वाई टू, इसकी बात करेंगे, आगे की बात करेंगे जब सब आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाएगा तो बताया जाएगा। बेसिक टर्म्स हम लोग को आपको हम लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे कैसे क्या होने वाला है। तो देखेंगे इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका समझ आया ना, डी वाई अपन डी एक्स क्या कहलाएगा, एक्स का अवकलन गुणांक करेगा। एक्स के सापेक्ष फलन वाई इक्वल टू एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या कहलाएगा, आपका अवकलन गुणांक कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कहलाता है यह। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग क्या यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, ये नोटेशन है आपका। ये क्या बताया गया है कि एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या कि इस फलन को एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन किए हैं, तो जो आएगा ये आपका अवकलन गुणांक कहलाएगा। इसको डिनोट करेंगे इस तरीके से। ये सब का मतलब एक ही है। कुछ फॉर्मूले को हम लोग समझेंगे, उसके बाद रिलेटेड आपका जो प्रश्न होगा आपको समझना है। यहाँ पे मान लेंगे कि आपका फलन y इक्वल टू एक्स का पावर n है, मतलब y इक्वल टू क्या है, आपका x का पावर n है। अब इस y इक्वल टू एक्स का पावर n का अगर हम लोग अवकलन गुणांक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या होता है यह, तो ये जो घात होगा x का जो घात होगा इसको पहले भेज देगा, तो n घात पहले आ जाएगा और घात में एक की कमी हो जाएगी, इस पावर में एक की कमी हो जाएगी। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या होता है कि यदि आपका y इक्वल टू एक्स का पावर n कोई फलन है, ठीक है, y इक्वल टू
एक्स का पावर n आपका कोई फलन है तो इसको प्रथम अवकलन मतलब इसका है एक्स का पेश अवकलन करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या करता है कि dy अपॉन dx करेंगे, मतलब एक बार इसको अवकलन करेंगे एक्स का पेश तो क्या हो जाएगा, यह पावर पहले आ जाएगा और पावर में की कमी हो जाएगी, पावर पहले और पावर में की क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी। बात समझ आया सबको, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि यदि आपके पास यहाँ पे कि y इक्वल टू सी और यहाँ पे एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है तो एफ एक्स आपका x का फलन है, ठीक है। अगर ये फलन है तो अगर इसका हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो ये जो dy अपॉन dx देगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये c क्या आपका कांस्टेंट राशि है, c पहले आ जाएगा और ddx आप क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, ddx आप क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। जहाँ सी क्या है तो जहाँ सी आपका कांस्टेंट है अचर राशि है, जहाँ सी क्या आपका है अचर राशि है। बात को समझेंगे इन दोनों पे हम लोग कुछ क्या जानेंगे तो प्रॉब्लम को जानेंगे, जो बताया गया है इन दोनों पे कुछ प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग, एक एक लाइन में समझते हैं इन दोनों को, इन दोनों फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे कुछ प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए, जैसे आपको कह दिया जाए क्या कि मान लीजिए कि एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष क्या ज्ञात कीजिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। तो क्या ऐसे हल करेंगे, इसको ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे कि यह मान लेंगे कि माना y इक्वल टू क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स का पावर 5 है, y इक्वल टू एक्स का पावर क्या है आपका 5 है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष क्या करना है तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर अवकलन करने पर, तो x का पे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा करने पर, जब x का पे दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इसलिए क्या देगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, मतलब ये ठीक है, ये आ जाएगा। और जब अवकलन इसका करेंगे तो अभी बताया गया जब इसका अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ 5 एक्स का पावर 5 तो बताया गया क्या कर हो जाएगा घात पहले, जो ये पावर है ये पावर पहले आ जाएगा और पावर में की क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी, पावर में की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में देखेंगे क्या है, ये क्या है तो डी डी एक्स ऑफ एक प्रकार का ऑपरेटर, एक प्रकार क्या है आपका संक्रिया ऑपरेटर है, जिस पे लगेगा, जिस फंक्शन के सामने लगेगा, किसी फंक्शन एक्स सामने लगेगा एक्स के सापेक्ष लगेगा तो यहाँ पे क्या करेगा पावर को पहले भेजेगा और पावर को पहले भेजेगा और पावर में एक की कमी कर देगा। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं कहूँ आपको कि x के पावर 3 का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो अगर इसका अवकलन गुणांक ज्ञात कर रहे हैं तो मान लेंगे y का, ये y के इक्वल टू है तो डी डी एक्स ऑफ y करेंगे तो इसका अवकलन गुणांक करने के लिए क्या करेंगे से डायरेक्ट तो पावर पहले और पावर में की क्या जाएगी आपकी कमी, तो एक कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, सबको उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा, ठीक। फिर मैं कहूँगा आपको कि x पावर 7 का क्या करना है, x का सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि y बराबर क्या है x पावर 7 है, y बराबर क्या है आपका तो x पावर 7 है, x टू पावर क्या आपका x टू पावर 7 है, x रेस्ट टू कर सकते हैं 7 है, तो इसलिए हम लोग इसका अवकलन याद करेंगे x का सापेक्ष तो डी डी एक्स ऑफ y करेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे ये पावर पहले और पावर में की क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी, पावर में की क्या हो जाएगी आपकी कमी हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बताया गया है इस पे आधारित ही आपके कुछ प्रॉब्लम है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम करके एक एक फॉर्मूले जानेंगे, एक एक फॉर्मूले से एक एक प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते चलते जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। बात को समझना है यहाँ से, अगर मैं कहूँ यहाँ से कि यहाँ पे x का पावर रूट में x है आपका, रूट में x है, रूट में x का क्या करना है आपको, रूट में x का अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे किसके इक्वल टू है तो y का पावर ये y के इक्वल टू रूट में x के इक्वल टू है। क्या करना है तो y इक्वल टू, आप जानते हैं कोई भी संख्या रूट में होती है तो उसका मतलब क्या होता है तो उस संख्या पर 1/2 पावर होता है, उस संख्या पर कितना पावर होता है तो 1/2 का पावर होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, अगर इसका x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा डी डी एक्स आप क्या आएगा आपका y आएगा, डी डी एक्स आप क्या आएगा y आएगा। अब क्या होगा यहाँ से अवकलन करेंगे तो आपको बताया गया क्या ये कहेगा आपका तो घात पहले पावर पहले आ जाएगा और पावर में एक की कमी हो जाएगा, पावर में एक की कमी हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 एक्स का पावर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 ये पहले नीचे आएगा तो एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा, यह आपका 2√x। तो इस बात को एकदम याद रखने का प्रयास करेंगे, एकदम फॉर्मूले की तरह इसको ट्रीट करेंगे। आगे आने वाले प्रॉब्लम बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये आपका, ये जो होगा एकदम इसको याद याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एकदम याद रखने का प्रयास करेंगे कि अगर रूट में x है तो रूट में x का जो अवकलन गुणांक होता है वह कितना होता है आपका, रूट में x का जो अवकलन गुणांक होता है वह आपका कितना होता है, तो 1/2 रूट में x होता है। 1/2 रूट में क्या होता है, x होता है। किसका किसका आपका है, तो अंडर रूट में x का, अगर रूट में x है तो उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट मतलब अवकलन गुणांक कितना आएगा, तो 1/2 अंडर रूट में x आएगा। 1/2 अंडर रूट में क्या आने वाला है, x आने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कृतज्ञत है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, इस तरीके से प्रॉब्लम को लगाते रहेंगे। ठीक है, अब आएंगे जो ये क्या चल रहा था कि ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था इस पे आपका ये चल रहा था, ये फर्स्ट जो फॉर्मूला था इस पे आपका ये चल रहा था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आप सेकेंड फॉर्मूले पे आधारित प्रश्नों को कुछ समझेंगे और उसके बाद देखेंगे, आगे चलते चलेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं ताकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका लाभ हम लोगों को भी मिल सके। ठीक है, अगर किस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कमी है, तो उसको आप लोग वीडियो के अंदर क्या करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है और कोई कमी है तो उसको वीडियो के अंदर कमेंट करने का प्रयास करें, उन कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आएंगे यहाँ से एक बार फिर आएंगे हम लोग। क्या समझना है, यहाँ ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और समझ सकते हैं कि अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है, यहाँ पे c क्या है आपका, c यहाँ c क्या है आपका, यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, अचर है। जैसे कांस्टेंट है मतलब वो अचर राशि है। अचर राशि का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे कि 2 3 4 5 होगा। तो किसी भी अगर कांस्टेंट राशि का किसी भी चर के सापेक्ष, अचर के किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, 0 आती है। कितनी आती है, 0 आती है। कांस्टेंट फलन का किसी भी चर के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ से अब क्या करेंगे, इन फॉर्मूले पे आधारित हम लोग प्रश्न पूछेंगे। यहाँ से देखने में क्या होता है कि कांस्टेंट इंटू फलन का अवकलन करना होगा। कांस्टेंट मतलब अचर इंटू फलन, फंक्शन का अगर हमको क्या करना है, अवकलन गुणा करना है तो क्या करना, निकाल लेंगे कांस्टेंट को पहले भेज देंगे और किसका अवकलन करेंगे, तो फंक्शन का अवकलन करेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ से प्रश्न कि मैं कहूँ कि आपका 5x⁵ है, इसका हमको क्या करना है, तो इसका क्या करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये किसके इक्वल टू मान लेंगे, तो हम लोग y के इक्वल टू मान लेंगे। लेट ये किसके इक्वल टू है, तो y इक्वल टू है। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x on the both side we get क्या मिलने वाला है, बात को समझेंगे। विगेट क्या मिलने वाला है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या कहा कि x का फिर दोनों पक्षों का अवकलन किया, इसलिए क्या मिलेगा, ddx ऑफ y, मतलब ये अवकलन गुणांक निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे समझने का मैं लगा सकता हूँ ddx ऑफ क्या लिख सकता हूँ, 5x⁵। अब यहाँ पे करने के बाद क्या, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कर रहा है, फॉर्मूला कर रहा है कि कांस्टेंट ऑफ फंक्शन होगा इसका अवकलन गुणा करेंगे, तो कांस्टेंट को क्या कर लेना है, पहले कर लेना है। तो कांस्टेंट को पहले कर लेंगे, 5 को पहले कर लेंगे और ddx आप क्या कर लेंगे, x⁵ कर लेंगे। ddx आप क्या कर लेंगे, x⁵ कर लेंगे। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ अब फिर वही फॉर्मूला उपयोग करेंगे। यहाँ से क्या कि अगर किसी संख्या का पावर है तो यह अवकलन करेंगे, इसका देखेंगे ये x है, ये x है, मतलब x का x सापेक्ष अवकलन किया जाएगा फंक्शन का उसी चर के सापेक्ष, जिसका यह फंक्शन है उसी चर के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। तो क्या कहेगा, पावर पहले और पावर के में एक ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 25x⁵ x क्या हो जाएगा आपका, x कितना हो जाएगा, 4। ये किसके आया, ddx ऑफ x का है, मतलब किसका अवकलन गुणांक निकल का आया आपका, तो आपका 5 और x⁵ का अवकलन गुणांक निकल के आया। उम्मीद कर रहा हूँ सबको अच्छी तरीके से समझा रहा होगा। देखेंगे एक बार फिर अगेन यहाँ से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि क्या है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ से 7 और यहाँ से आपसे कह दिया जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में x का क्या करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट, ये किसके इक्वल टू है, लेट y इक्वल टू मान लेंगे क्या है आपका,
तो 2 अंडर रूट में x है, किसके इक्वल टू है, 2 अंडर रूट में x है। अब हमको क्या करना है, इसका x पे डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों को इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड वी हैव, क्या मिलने वाला, ऑन द बोथ साइड वी हैव, क्या मिलने वाला है आपका, वी हैव। मतलब क्या करना वाले हैं कि दोनों पक्षों का क्या किया हमने, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई निकल कर आ जाएगा। अवकलन उड़ा किसका, मैं पता है आपको कि फंक्शन कांस्टेंट इंटू फंक्शन आएगा, मतलब अचर इंटू फंक्शन, मतलब अचर इंटू फंक्शन रहेगा। तो अचर को पहले भेज देना है अचर को, और किसका अवकलन करना है, इस रूट एक्स का अवकलन करना है। मतलब डी डी एक्स आप क्या कर देना है, रूट एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, उसकी संख्या पे 1/2। आप जानते हो कि चूंकि रूट एक्स की वैल्यू कितनी होती है, इस संख्या का पावर कितना होता है, 1/2 होता है। तो रूट एक्स का तो इस संख्या पे 1/2 का पावर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, पावर पहले और पावर में की क्या हो जाएगी, आपकी कमी हो जाएगी। तो 1/2 - 1 अभी बताया था इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और इंटू 1 ये नीचे लाएंगे तो क्या आने वाला, 2 और इंटू एक्स का पावर, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1/2 मिलेगा। एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 इंटू 1/2 और एक्स का पावर -1/2, नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स का पावर हाफ, और यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, तो 1/रूट में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आया, आपका डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आया, किसके आया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आया। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपको बताया गया था कि रूट में एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालना है तो याद रखेंगे हमेशा क्या होगा, 1/2 अंडर रूट में एक्स होगा। चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग इसका यूज कर लेंगे, इस चीज़ का डायरेक्ट यूज करते तो हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट आ जाते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करें क्या है क्या नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग को यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि कोई कांस्टेंट मान लीजिए 5 दे दिए और कहेगा कि इसका हमको क्या करना, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालना है। जब इसका हम डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो सीधा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है आपका, 0 होता है। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ सबको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए। ठीक है, सबको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, एकदम 0 लेवल से आपको लेकर चला जा रहा है। फार्मूला फिर उससे रिलेटेड प्रश्न, फार्मूला फिर उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, क्या 2-3 फार्मूले बताया, 3 फार्मूले में कैसे सवाल को सॉल्व करना है। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ कैसे क्या करना है, आपको भूलने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, देखेंगे क्या हुआ कि मैंने बताया आपको कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो y का पावर मतलब y इक्वल टू एक्स का पावर n कोई फंक्शन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे हल करने वाले हैं। तो अगर y इक्वल टू एक्स का पावर n कोई फंक्शन है, मतलब x का पावर n फंक्शन है, तो x के सापेक्ष उसका अवकलन गुणांक पूछा जाए कितना होगा, तो कितना होगा, तो आपको बताया गया कैसे करेंगे। तो अवकलन गुणांक कैसे दिखाएंगे, तो मान लेंगे y डी डी एक्स ऑफ वाई दिखाएंगे, क्या होगा, अवकलन गुणांक निकालेंगे तो घात पहले घात में की कमी, घात पहले घात में की क्या कर लेंगे, हम लोग कमी कर लेंगे। ठीक है, फिर बताया कि अगर y इक्वल टू सी इंटू एफ एक्स है, सी क्या आपका है, तो सी जहाँ कांस्टेंट है, तो अगर इसका अवकलन गुणांक पूछा जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट पूछेगा तो सी को पहले कर लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बताया गया कि कोई कांस्टेंट है उसका अवकलन गुणांक पूछेगा, तो सीधे डायरेक्ट अगर कांस्टेंट अकेले है किसी के साथ नहीं है, केवल कांस्टेंट है ये सी है, तो अकेले किसी के साथ नहीं है, तो इसका अवकलन गुणांक कितना हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आएंगे कुछ और फॉर्मूले को समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सवालों को देखेंगे। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, देखेंगे यहाँ से फॉर्मूले को समझते चलेंगे और उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग करते चलेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाला है। सब कुछ आज क्लियर होने वाला है, अवकलन में कुछ नहीं है, अवकलन बहुत ईजी है। ठीक है, बस आप लोग मन से पढ़िए, एकदम आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, देखेंगे यहाँ से क्या होने वाला है, सबको मैं सिखाऊंगा कैसे क्या करना है। यहाँ से फोर्थ क्या है कि अगर मान लेंगे कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू किसके पदों में है, तो f1x प्लस माइनस f2x, फिर प्लस माइनस क्या है आपका f3x, फिर प्लस डॉट 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 आंसर चला गया। मतलब कोई फंक्शन का योग या अंतर के रूप में होगा, प्लस माइनस का या तो योग के रूप में होगा, सम के रूप में होगा, और माइनस का मतलब क्या, या तो डिफरेंस के रूप में होगा। आपका ये फंक्शन दिया गया होगा, तो अगर इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है एक्स सापेक्ष, तो क्या होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एक्स सापेक्ष अवकलन करना हो तो क्या होगा आपका, तो इस फंक्शन का अवकलन गुणांक एक्स सापेक्ष प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका f2x इस फंक्शन का। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या कर लेंगे f3x
और यहाँ पे डी एक्स आप कर लेंगे, प्लस एन ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को ज़रा समझने का प्रयास करें कैसे क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने क्या बताया कि कोई फलन की डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई है, कोई फंक्शन की डिजाइनिंग इस प्रकार से की गई है, वाई इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x, इस तरीके से, मतलब प्लस या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या प्लस माइनस इस तरीके से चलता जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों को, ऐसे फलनों का हमको ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना है, तो क्या करना है, अलग अलग फंक्शन का निकालेंगे, इसका अवकलन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट, इसका अलग निकाल के अगर सबका योग है तो योग कर लेंगे, डिफरेंस है तो डिफरेंस कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आने वाला है। देखेंगे